हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्राज यूट्यूब चैनल में। यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आईआईटी से नॉन टीचिंग रिक्रूटमेंट एडवर्टीजमेंट रिलीज हुई है, मतलब ग्रुप बी ग्रुप सी पोस्ट है, जिसमें कि कोई भी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकते हैं। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि फीस बहुत सारे कैंडिडेट्स के लिए नहीं है, जैसे कि सभी फीमेल कैंडिडेट मीन्स ऑल वीमेन कैंडिडेट्स, सभी महिलाओं के लिए किसी भी कैटेगरी से हों, फी एग्जाम्प्ट किया हुआ है, नो फी है। प्लस SC ST कैंडिडेट PWD कैंडिडेट्स के लिए भी फीस नहीं है, नो फी। बाकी डिटेल आगे वीडियो में चेक कर लेते हैं। तो जो वैकेंसीज है वो कुछ इस तरीके से, जूनियर असिस्टेंट के लिए टोटल 31 पोस्ट है, 31 पोस्ट है, 31 या 21 देख लेते हैं, एक बार चेक करते हैं। इसमें कोई भी ग्रेजुएट बैचलर डिग्री, अब यहाँ पर देखें बहुत सारी अच्छी चीज़ें आपको नजर आएंगी। नंबर ऑफ पोस्ट तो अच्छा है, साथ ही कोई परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई नहीं कर पाते क्योंकि परसेंटेज का प्रॉब्लम होता है ना, कि 45 है, 47 है। बट यहाँ पे कोई परसेंटेज नहीं मांग रहे हैं, प्रतिशत अंकों का प्रॉब्लम नहीं है। कोई सर्टिफिकेट एक्स्ट्रा कंप्यूटर का या टाइपिंग का या किसी भी चीज़ के लिए एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट भी नहीं मांग रहे हैं। तो प्लस पॉइंट है दो तीन चीज़ें। तो जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट है जिसमें कोई भी स्नातक, किसी भी विषय से स्नातक है, BA BSc BCom BE BTech जो भी बोले, जितना भी अभी बहुत सारे कोर्सेज हो गए हैं। जूनियर लैब असिस्टेंट की है जिसमें कि बैचलर डिग्री BCA है या फिर बहुत सारा है ना, लैब तो बहुत केमिस्ट्री का होता है, मैथ्स का होता है, फिजिक्स का, सिविल का, इंजीनियरिंग का। जूनियर सुपरिंटेंडेंट की एक पोस्ट है जिसमें कोई भी मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर। कोई भी स्नातकोत्तर की डिग्री रखने वाले किसी भी विषय से, MA MSc MCom ME MTech, और भी अगर कुछ होता है, MBA होता है, MCA होता है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें भी आप देखेंगे परसेंटेज का प्रॉब्लम नहीं है, और प्लस जो है कोई एक्स्ट्रा सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, एक्सपीरियंस नहीं मांगा जा रहा है। हाँ, ग्रेजुएशन के बेसिस पे करेंगे तो एक्सपीरियंस मांग रहे तो ठीक है ना, ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई नहीं करें, अगर एक्सपीरियंस नहीं है तो मास्टर डिग्री इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो मोस्टली इसमें जितने भी है ना पोस्ट, उसमें सभी फ्रेशर अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सुपरिंटेंडेंट राजभाषा है, तो ये हिंदी से अगर पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ है और ग्रेजुएशन में इंग्लिश पढ़ाई की है तो अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट सैनिटेशन, जूनियर इंजीनियर सिविल, ये सारे पोस्ट तो स्पेसिफिक है ना, जैसे सिविल है तो इंजीनियर्स देखेंगे। असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर फीमेल, जूनियर टेक्निकल सुपरिंटेंडेंट में इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले, या बीटेक के बेसिस पे, MSc के बेसिस पे, या इसके बेसिस पे करेंगे अप्लाई, तो मतलब MSc इन इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर साइंस या केमिस्ट्री या फिजिक्स वाले अप्लाई करेंगे तो विदाउट एक्सपीरियंस भी अप्लाई कर सकते हैं। तो नोटिफिकेशन रिलीज हुई है IIT रुड़की की तरफ से। मैंने एक वीडियो उस पर बनाई थी, लेकिन उसमें मैंने सुपरिंटेंडेंट वाली पोस्ट पे ज़्यादा फोकस किया था। अभी जूनियर असिस्टेंट की पोस्ट भी इसमें बहुत सारी है। 28 फरवरी से ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो गई, 7 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसमें जो है ना, एज लिमिट तो यहीं पर लिखा हुआ है, एज यहीं पर चेक कर लेना। एज जो भी लिखा रहता है ना वो जनरल कैंडिडेट्स के लिए होता है। फिर आपको भी पता है कि IIT, सबसे पहले तो चीज़ ये कि IIT बोलने का मतलब हो गया कि गवर्नमेंट इक्विवेलेंट ही है ना। IIT की जो नेशनल इंपॉर्टेंस की इंस्टीट्यूट है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, वो कहीं का भी हो, बॉम्बे का हो, रुड़की का हो, कहीं का भी हो, उसको जो है नेशनल इंपॉर्टेंस मिला हुआ है। और गवर्नमेंट जॉब के, सरकारी नौकरी के इक्विवेलेंट ही है, क्योंकि सारा पे स्केल सब कुछ आपको सरकारी इसके हिसाब से मिलता है। तो 7 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। अब देखें जो मेन पोस्ट ना ग्रुप सी के, जूनियर असिस्टेंट, टोटल इसमें 31 वैकेंसीज है ना। तो 31 वैकेंसीज है। लेवल 3 पर सैलरी वैसी बनेगी 42,000 के अराउंड। 18 to 27 जो है ना अपर एज लिमिट है, ऊपरी आयु सीमा जनरल कैंडिडेट्स के लिए 27। अगर आप SC ST कैंडिडेट हैं तो 5 साल की छूट मिलेगी, OBC कैंडिडेट है तो 3 साल की, PWD कैंडिडेट है तो 10 साल की। जूनियर लैब असिस्टेंट के लिए टोटल 11 वैकेंसीज है। इसमें बहुत सारे कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि वो बता रहे हैं ना कि लैब का कौन कौन सा लैब होता है, मैथ्स फिजिक्स केमिस्ट्री, आजकल तो ज्योग्राफी का भी होता है, इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स का लैब होता है, क्योंकि इंजीनियर IIT का इंजीनियरिंग कॉलेज है ना वहाँ पे। तो इंजीनियरिंग के जितने भी आपके ब्रांचेस हैं उन सब में आप अप्लाई कर सकते हैं, फ्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं। एक बार क्वालिफिकेशन इसकी चेक कर लें। जूनियर सुपरिंटेंडेंट की पोस्ट भी बहुत अच्छी पोस्ट है, 5 वैकेंसीज, इसमें कोई भी मास्टर डिग्री अप्लाई कर सकते हैं। 32 ईयर्स तक के कोई भी स्नातकोत्तर किसी भी विषय से अप्लाई कर सकते हैं, और एज में रिलैक्सेशन है ही। क्या लिखा है इसमें, मेल कैंडिडेट नीड, हाँ कहीं पर अगर फीमेल लिख दिया तो उसमें सिर्फ फीमेल करेंगे, जैसे सीरियल नंबर 2 पर असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर, इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई करेंगे। तो ये हो गया। इसके बाद अभी देख लेते हैं जूनियर सुपरिंटेंडेंट राजभाषा, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन हिंदी,
और बैचलर डिग्री अगर इंग्लिश पढ़ा था तो। फीस के लिए SC ST PWD फीमेल कैंडिडेट IITR के रेगुलर एम्प्लॉय सभी के लिए नील है, नो फीस है, जीरो फीस है, ठीक है। अभी जनरल कैंडिडेट है तो 500 रुपया फीस है, नॉन रिफंडेबल रहेगा। फीस एक बार आपने पे कर दिया तो वो आपको रिटर्न नहीं मिलेगा। एंड OBC EWS कैटेगरी के मेल कैंडिडेट, पुरुष अभ्यर्थी है तो। जनरल के अगर पुरुष अभ्यर्थी मेल कैंडिडेट, क्योंकि फीमेल तो सभी फीमेल के लिए जीरो फी है, तो सिर्फ मेल कैंडिडेट फीमेल कैंडिडेट के लिए है नहीं, तो मेल कैंडिडेट जो है जनरल उनके लिए 500, मेल कैंडिडेट पुरुष अभ्यर्थी OBC EWS कैटेगरी के उनके लिए 400 रुपीज। 7 अप्रैल तक आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया एप्लीकेशन का। इसके बाद ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे आपको जाके अप्लाई कर लेना। या पोर्टल दिया हुआ ना, पेज नंबर, ज़्यादा बड़ी एडवर्टीजमेंट है नहीं, 2 पेजेस, सेकेंड पेज पे हमें 4 पेजेस का ही एडवर्टीजमेंट है, क्योंकि ये कभी भी डिटेल सिलेबस वगैरह एग्जाम का पैटर्न वगैरह देते ही नहीं है। IIT रुड़की अगर है तो IIT रुड़की उत्तराखंड में है, वहीं पर जॉब लोकेशन वहीं रहेगी। थ्रू आउट ईयर आप, थ्रू आउट मतलब रिटायरमेंट एज तक आप वहीं पर काम कर सकते हैं। अगर इसमें क्या लिखा है कि सहारनपुर कैंपस ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, यहाँ पर हो सकता है आपको पोस्टिंग। सहारनपुर कैंपस ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन, ये पॉसिबिलिटी है जहाँ पर आपको पोस्टिंग दे सकते हैं। अब इन्होंने सिलेक्शन क्राइटेरिया वगैरह तो बताया नहीं, वो बाद में बताएंगे। आपको अप्लाई करना होगा तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं कैसे आप। तो ये IIT रुड़की की ऑफिशियल वेबसाइट है। ये कैंपस का पिक दिख रहा है, इमेज। तो अब इसी में करियर सेक्शन आपको नजर आ रहा होगा, लोकेट करना है आपको करियर सेक्शन। अपर साइड में टॉप कॉर्नर पर है, और इस पे फैकल्टी पोजीशन के नीचे, क्योंकि फैकल्टी तो नहीं है ना, नॉन टीचिंग, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप ए भी है। अदर जॉब ओपनिंग में नॉन टीचिंग आएगा। नॉन टीचिंग पे ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे तो फिर ये देखिए, नॉन टीचिंग पे क्लिक कर लिया तो नॉन टीचिंग में जैसे ग्रुप क्लिक करें तो ग्रुप ए की वैकेंसीज नहीं चेक करें, क्योंकि इसमें सब ऑफिसर पोस्ट रहेंगे और उसमें ज़्यादा एक्सपीरियंस मांगेंगे। ये दूसरा ग्रुप बी एंड ग्रुप सी वाला चेक कर रहा है डिटेल्स, इसमें 17 मार्च की डेट से अपडेट हुई है, तो ये वाली एडवर्टीजमेंट जो है ना चेक कर रहे हैं। तो अभी आपको इसकी लिंक चाहिए ऑफिशियल वेबसाइट की, तो कैसे लेंगे? तो IIT रुड़की विकीपीडिया आपको करना। विकीपीडिया के लिंक्स जो है ना ऑथेंटिक रहते हैं, और कई बार रेयर केसेस में आपको विकीपीडिया पे लिंक नहीं मिलता, या फिर विकीपीडिया में जो लिंक है रेयर केसेस में वो काम नहीं कर रहा होता। बाकी मोस्टली IIT रुड़की विकीपीडिया, कभी कभी आपको ऐसी वैकेंसीज देखने को मिलती है, आपको डाउट आ रहा है तो आप विकीपीडिया पे चेक कीजिए। होता है ना, बहुत लोग ऐसे फेक एडवर्टीजमेंट निकालते हैं कि ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इससे वैकेंसीज आई हुई हैं। अब वो है कि नहीं, ये गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है ना, वो है कि नहीं ये पता नहीं ना। तो आप विकीपीडिया पे सर्च कीजिए, ऐसा कोई गवर्नमेंट का ऑर्गेनाइजेशन होगा तो विकीपीडिया पे जरूर उसकी डिटेल आएगी, तो इसलिए विकीपीडिया के थ्रू ही जाया करें हमेशा। तो अभी विकीपीडिया ने, गूगल ने सजेस्ट किया, ये पहला लिंक है, विकीपीडिया पे क्लिक कर लेते हैं। इसमें थोड़ा उसके बारे में बताया रहता है कि ये है, वो है, यहाँ पर है, इतनी कैपेसिटी है, कभी स्टैब्लिश हुआ वगैरह। और नीचे थोड़ा स्क्रॉल डाउन करते जाना, लिंक पर हमारा फोकस है। जैसे वेबसाइट लिख के आया, लिंक आया, उस पर क्लिक कर देना है। तो ये हो गया। अभी ये लिंक आ गया, ये वेबसाइट ओपन हो गई। इसके करियर सेक्शन में अदर जॉब ओपनिंग में नॉन टीचिंग पे क्लिक कर लेना है, ग्रुप बी ग्रुप सी चेक कर लेना है।